अस्सलाम वालेकुम gentlemen, today we are discussing about जनरल ड्यूटी पायलट यानी जीडीपी। जीडीपी परमानेंट कमीशन होता है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से हर साल में 2 मरतबा अनाउंस किया जाता है। एक मरतबा फरवरी मार्च में और दूसरी मरतबा अक्टूबर नवंबर में। इनका इनिशियल टेस्ट का प्रोसीजर मार्च और दूसरी तरफ नवंबर तक मुकम्मल कर दिया जाता है। तो कोशिश करें कि आप फरवरी से और अक्टूबर से इनकी वेबसाइट को देखते रहें ताकि आपको जनरल ड्यूटी पायलट के मतलब आगाही मिलती रहे। अगर हम इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जनरल ड्यूटी पायलट के लिए आपको प्री मेडिकल होना चाहिए एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ, और प्री इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। इसके अलावा इसमें जेंडर्स में मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नेशनलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए। डुअल नेशनलिटी के मालिक को एक नेशनलिटी सरेंडर करनी पड़ेगी, और आपकी एज 18 से 22 के दरमियान होनी चाहिए, और 3 मंथ्स की रिलैक्सेशन दी जाती है ऊपर भी और लोअर केस में भी। और हाइट 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वेट बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक होना चाहिए। अगर ये किसी बंदे में एलिजिबिलिटीज़ पाई जा रही हैं तो वो जनरल ड्यूटी पायलट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो अगर ट्वाइस नॉट रिकमेंड है आईएसएसपी या जीएचपी की तरफ से तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप मेडिकली अनफिट हैं किसी भी अपील मेडिकल बोर्ड की तरफ से, किसी सीएमएच की तरफ से या जीएचपी की तरफ से, या आप हेपेटाइटिस बी सी की वजह से परमानेंटली डिसेबल हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा आप कन्विक्टेड बाय लॉ हैं या किसी भी गवर्नमेंट सर्विस से इंक्लूडिंग आर्म्ड फोर्सेस से डिसमिस हैं तो भी आप जनरल ड्यूटी पायलट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग में 3 इयर्स की ट्रेनिंग होती है आपकी रिसालपुर में। इसके ट्रेनिंग के कंप्लीशन के बाद आपको बीएस मैनेजमेंट एंड एविएशन की डिग्री दी जाती है। बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद आपको ट्रेनिंग के कंप्लीशन पर आपको जनरल ड्यूटी पायलट से फ्लाइंग ऑफिसर पर शिफ्ट कर दिया जाता है, यानी अपग्रेड कर दिया जाता है। तो अगर हम इनके सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले आपको इनिशियल टेस्ट यानी एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। एंट्रेंस टेस्ट में 4 चीज़ें होती हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, फिज़िक्स एमसीक्यूज़ और इंग्लिश के एमसीक्यूज़। याद रहे फिज़िक्स और इंग्लिश के एमसीक्यूज़ आपके एफएससी के सिलेबस में से होते हैं। इसके बाद आपका इनिशियल मेडिकल वही उसी सिलेक्शन सेंटर में होगा। उसके बाद आपका इनिशियल इंटरव्यू होगा। इनिशियल मेरिट लिस्ट लगने के बाद आपको आईएसएसबी की तरफ से कॉल लेटर दिया जाएगा। आईएसएसबी का टेस्ट आपको देना पड़ेगा। आईएसएसबी के टेस्ट में से अगर आप रिकमेंड होते हैं तो आपका फाइनल मेडिकल किसी भी सीएमएच या सीएमबी में दिया जाएगा। फाइनल मेडिकल के बाद फाइनल मेरिट लगेगी जो कि आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की बेस पे होगी। इस सारे सिलेक्शन प्रोसीजर को क्रॉस करने के बाद आप पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए जनरल ड्यूटी पायलट ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।